Hello friends, this is Professor Umesh Arya, Guru Jambheshwar University of Science and Technology, and this is the presentation on effective public speaking. This presentation will be in Hindi primarily, along with the text which is written in English. तो हम अभी शुरू करते हैं. Public speaking it refers to the talent of effectively addressing an audience. यानी किसी भी अगर ऑडियंस को हम एक प्रभावशाली तरीके से अगर उनके सामने बोलते हैं तो उसको पब्लिक स्पीकिंग का कौशल कहा जाता है. चाहे उन लोगों को आप जानते हो या ना जानते हो, या वो आपके लिए बिल्कुल ही अनजाने लोग हों, तो आपकी जो काबिलियत है उनके साथ संवाद करने की, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ और एक कॉन्फिडेंस के साथ, उसको भी हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का नाम दे सकते हैं. अब सवाल आता है कि व्हाई इज पब्लिक स्पीकिंग इम्पोर्टेंट. ये पब्लिक स्पीकिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? तो इसके 3 या 4 एक कारण हो सकते हैं. सबसे पहला है कि ये आपकी नॉलेज को दर्शाता है. तो जब भी आप लोगों से बात करते हैं, आप क्लियरली और इफेक्टिवली उनको अगर आप कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने थॉट्स को, तो इसका मतलब ये आपकी नॉलेज को एक दर्शाता है. उसके साथ ही फिर ये आपके कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, क्योंकि जैसे ही आप पब्लिक के सामने बोलते हैं तो वो आपके हाव भाव को दर्शाता है, और वो पब्लिक को आपके बारे में बताता है कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो कितनी डेवलप्ड है, और वो आपका कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, आपका इनिशिएटिव, कई चीजें पब्लिक के सामने लेके आता है. तो ये एक मोटे तौर पे आपके आत्मविश्वास की भी उसमें एक झलक मिलती है. फिर जो सबसे लास्ट में है वो पॉइंट है कि पब्लिक स्पीकिंग आपको एक बेहतर तरीके से किसी इनिशिएटिव को लीड करने में हेल्प करती है. जितना भी आप अपने करियर की सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो आपके पास ज्यादा लोग होंगे जो आपके अंडर काम कर रहे होंगे, और उनको आपको एक बेहतर लीडरशिप देना है. तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत ही जरूरी है. अब आ जाते हैं कि इसके फायदे क्या हैं. तो फायदे जैसे हमें पता है, लेकिन हम उनको थोड़ा सा एक पैरा की फॉर्म में अभी देख लेते हैं. पब्लिक स्पीकिंग से हम कनेक्शंस बना सकते हैं, लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं, और जब निर्णय लेने की प्रोसेस होती है उसको हम प्रभावित कर सकते हैं, और हम जो एक बदलाव लेके आ सकते हैं. और कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास नहीं है मान लीजिए, तो अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की और इस वर्किंग वर्ल्ड में काम करने की स्थिति हमारे लिए लगभग असंभव हो जाएगी. इसलिए भी ये जरूरी है. पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ड्रेडेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसा भी है कि पब्लिक स्पीकिंग को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा एक डरावना तरीका माना गया है संवाद करने का, क्योंकि इसमें बहुत से लोग शर्माते हैं पब्लिकली बोलने में. तो अगर वो ऐसा बोलें तो उनको अच्छे से एक उनकी लीडरशिप की धाक जम सकती है. और फिर आपका बेनिफिट है कि अगर आप पब्लिक में अच्छा बोलते हैं, इट कैन हेल्प यू टू गेट ए जॉब, और आपको जॉब और प्रमोशन लेने में आपको आसानी हो जाएगी, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन और टीम की अवेयरनेस यानी उनकी सजगता बढ़ाने में भी योगदान दे सकेंगे, और आप औरों को किसी चीजों को बेहतर तरीके से बताने में भी हेल्प कर सकते हैं. जितना भी आप अपने आप को और पुश करेंगे लोगों के सामने बोलने के लिए, उस आप ज्यादा अच्छे आप कम्युनिकेटर बनते जाएंगे, और उतना ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं पब्लिक स्पीकिंग के. इसके अलावा भी हाँ कुछ बेनिफिट्स और हैं जो कि सारे यहाँ पे नहीं लिखे जा सकते, क्योंकि उतना समय नहीं है और जगह भी उतनी हमारे पास नहीं है. लेकिन आप देखें, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से पब्लिक के सामने, कई लोगों के सामने अपनी बात को रख पा रहा है, तो उसका आपके दिमाग पर एक अलग ही छाप पड़ती है.
तो हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि एक अच्छा स्पीकर जो होता है उसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण होता है कॉन्फिडेंस का। देखिए पिछले कुछ स्लाइड्स में हमने अभी डिस्कस किया कि कॉन्फिडेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है। फिर उस व्यक्ति के अंदर पैशन होना चाहिए बोलने का, यानी पैशन पैशन यानी एक जुनून होना चाहिए कि अपनी बात पब्लिक के सामने उसको कहने का एक जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है यानी पैशन है तो वो उसको सही तरीके से अपनी बात को कहने के अलग अलग तरीके भी खोज के लेके आ जाएगा। एबिलिटी टू बी सक्सेंट, यानी एक अच्छा स्पीकर अपनी बात को थोड़े शब्दों में कह सकता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है। और उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो एक उसको कहानी की तरह उसको सुना सकता है, यानी कहानी की तरह से चीजों को पिरो के अगर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो लोग उसको उससे बोर नहीं होते, वो उससे उनका मनोरंजन होता है। तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। फिर ऑडियंस को अवेयरनेस, यानी ऑडियंस को सजग कर सके उस शब्द उस विषय पे उस सब्जेक्ट पे। तो ये भी एक अच्छे स्पीकर की बहुत बड़ी क्वालिटी है। फिर इसमें हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि 7 एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ताकि हम हर एलिमेंट पे ध्यान दें और वो एलिमेंट ग्रो कर जाए। तो सबसे पहला है कि इसमें एक स्पीकर होता है, यानी एक एक बोलने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। फिर उस व्यक्ति के पास कोई कंटेंट भी होना चाहिए, एक संदेश भी होना चाहिए। फिर चैनल होना चाहिए कि वो किस तरीके से वो बोलेगा। ऑनलाइन मीटिंग्स में अगर वो बोल रहा है या फिजिकल मीटिंग में बोल रहा है तो ये चैनल हो गया। फिर सामने लिसनर भी होने चाहिए जो कुछ सुने उनकी बात। फिर फीडबैक भी होना चाहिए कि जब प्रेजेंटेशन दे चुके हैं तो उसका फीडबैक भी आना चाहिए। और इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस मतलब ये देखना चाहिए कि जो तरीके से आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें क्या कोई व्यवधान आ सकता है। जैसे ऑनलाइन अगर आप दे रहे हैं तो आप माने कि 100 से ज्यादा जूम अकाउंट पे मान लीजिए लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, या उसमें बीच में कनेक्शन भी आपका टूट सकता है, ये व्यवधान में आता है। एंड द सिचुएशन, सिचुएशन को देख के। अब सिचुएशन और व्यवधान में क्या फर्क है? फर्क ये है कि सिचुएशन में अ, जब ये 1 साल पहले कोविड की वजह से सब कुछ ऑनलाइन शुरू हुआ तो वेबिनार के बारे में लोग बड़े उत्साहित थे और वो हर वेबिनार ज्वाइन करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो क्रेज खत्म होता गया और लोग थकने लगे। और आज के दिन अगर आप वेबिनार कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है लोगों को लाने के लिए। तो ये सब एक एलिमेंट्स हैं जो इसमें एक पब्लिक स्पीकिंग में होने चाहिए, और हर एलिमेंट को आपको अच्छे से बना के रखना है ताकि आपका पब्लिक स्पीकिंग इफेक्टिव हो। फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में है। आपको जान के हैरानी होगी कि पब्लिक स्पीकिंग में जो डर है वो आपका जो वेजेस है यानी आपकी जो तनख्वाह है वो 10% तक उसमें कटौती हो सकती है। और फियर जो है पब्लिक स्पीकिंग का, वो प्रमोशन जो आपको मिलनी है उसके चांसेस 15% कम कर सकता है। और आप देखिए जो आपकी डिलीवरी यानी जिस तरीके से आप प्रेजेंटेशन देते हैं बोलते हैं वो ज्यादा मैटर करती है बजाय यूर कंटेंट। फिर टॉक लेस टू एंगेज यूर ऑडियंस मोर, यानी पब्लिक स्पीकिंग में बोला कम जाता है और ऑडियंस को ज्यादा एंगेज किया जाता है। ये हमें थोड़ा सा अजीब लग सकता है क्योंकि हमने सुना है कि जितना ज्यादा बोलो उतना ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में फैक्ट्स और फिगर्स डाल देंगे तो ऑडियंस जो है वो रिटेंशन, यानी ऑडियंस आपके पास बनी रहेगी और उसके चांसेस 20% आपके बढ़ जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग कम्स फर्स्ट ऑन द लिस्ट ऑफ मोस्ट फियर्ड एंडेवर्स, यानी वर्ल्ड वाइड पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा डर है जो नंबर 1 पे आता है। और आपको जान के हैरानी होगी ये इंग्लिश का वर्ड है ग्लोसोफोबिया। इसका मतलब ही है कि फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फिर कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं जो हम पब्लिक में स्पीक करें तो हमारे काम में आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको प्लान अच्छे से करें। अच्छे से जितना प्लान करेंगे उतना ज्यादा आप आगे उसको
रियल में मूर्त रूप में ले पाएंगे। फिर उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, बिकॉज प्रैक्टिस से कई चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाती हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट है, किस पॉइंट पे कितनी देर लगानी है। तो जब आप रियल टाइम में उसको जब करेंगे, पब्लिक स्पीकिंग में करेंगे, तो फिर आपको उतना डर नहीं लगेगा। फिर एंगेज विद ऑडियंस, ऑडियंस के साथ हमें एंगेज करना है। उनके कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस उस पे बात हो सकती है, तो वो आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। कुछ भी तरीका आप अपनाएं, लेकिन वो आपसे एंगेज होने चाहिए। फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज के प्रति आपको सजग रहना है, यानी आपके हाव भाव, स्माइल, आपका आई गेजिंग, यानी जो आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं वो, फिर आपके जो हाथ और पैरों की मूवमेंट जो है, फिर आपकी ड्रेस है, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है। फिर थिंक पॉजिटिवली, आपको अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में पॉजिटिवली सोचना है। ऐसे नहीं कि आप उसके बारे में नेगेटिव सोचने लगे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप अपने स्पीकर अब उसमें पब्लिक में छोड़ पाएंगे। फिर अपने जो पहले आपकी रिकॉर्डिंग है उसकी स्पीच को देखें। आप देखें कि उसमें कहाँ पे गलती है, क्या आप बिना बात उसमें ज्यादा एक जगह ठहर रहे हैं, या कोई आपका अनुवाद जो सॉरी प्रोनाउंसिएशन यानी आपका उच्चारण ठीक नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं। यूज अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, मतलब आप अपने आप को बार बार कहते रहे कि आई एम गुड प्रेजेंटर, मैं एक बहुत अच्छा प्रेजेंटर हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, लोग मुझे बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। और उसको विजुअलाइज करते रहे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर फियर जब आप लेके आते हैं अपने अंदर, तो थोड़ी अमाउंट में फियर अच्छा है, क्योंकि वो आपको फोकस करने में हेल्प करता है। लेकिन जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हैं कि नहीं मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो पहले भी ऐसे फेल हो चुका हूँ, आई विल नॉट बी गुड एट दिस, तो फिर वो एक नेगेटिव सेल्फ टॉक हो जाएगी। ये गलत है, इसको आप पॉजिटिव बनाएं। फिर केयर अबाउट योर टॉपिक, टॉपिक के ऊपर भी आप उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जितना टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा लोग उतना ही उससे कनेक्ट करेंगे। पैशन के बारे में पहले बात हो चुकी है, जितना ज्यादा जुनून आपके अंदर रहेगा वो आपके एक प्रभावशाली स्पीकर को एक दर्शा देगा। फिर आप अपना स्पीकिंग गोल जरूर ध्यान रखें कि आप जो बोल रहे हैं उसका गोल क्या है। क्या आप उनको कुछ किसी आइडिया पे कन्विंस करना चाहते हो, या कुछ आप कहीं आप मार्केटिंग के व्यक्ति हो जो कुछ आप कोई मार्केटिंग डील स्ट्रक करना चाहते हो, या आपने कुछ उनको उनके बिहेवियर में कुछ चेंज लेके आना है। ये आपको स्पीकिंग गोल अपना बनाना पड़ेगा, तो उसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। फिर सपोर्ट योर मेन पॉइंट्स, कोई भी व्यक्ति पूरी प्रेजेंटेशन को या आपकी पूरी स्पीच को देखने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ आप मेन मेन पॉइंट्स आपके लेगा, और उसमें आपको और ज्यादा कन्वे करना है। टेल स्टोरी ये पहले हो चुका है कि कहानी की फॉर्म में बताएं। प्रेजेंटेशन के जितने भी टूल्स हैं आपके ऑनलाइन के, उनको वाइजली इस्तेमाल करें, बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल करें। ऑनलाइन अगर आपको पोल कंडक्ट करना है रियल टाइम में, वो भी आप कर सकते हैं। एनिमेशन आप कैसे बनाना चाहते हैं, ये सब प्रेजेंटेशन टूल्स में आते हैं। और एक प्रोफेशनल टेम्पलेट यूज करें। ऐसा नहीं कि कोई भी सिंपल व्हाइट कलर की आपने प्रेजेंटेशन ले लिया जो मूड के अकॉर्डिंग नहीं है, या उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर प्रैक्टिस योर स्पीच, आपको अपनी स्पीच का फिर प्रैक्टिस जरूर करना है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीच को अच्छा बना सकते हैं, और ये रेफरेंसेस हैं जहां से ये पॉइंट्स हम लोगों ने इसको थोड़ा सा यहाँ से रेफरेंसेस लिया है, साइटेशन लिया है। थैंक यू सो मच।